टुडे नाउ स्टार्ट टेस्ट लाइबिलिटीज़ एसेट्स और इंक्लूड होगा इसमें एक दो क्वेश्चन बैलेंस शीट। तो आज हम टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का। इससे पहले मैंने दो तीन टॉपिक डाले थे, एक एसेट्स का, एक लाइबिलिटीज़ का और एक बैलेंस शीट का। तो आज इनसे इंक्लूडिंग टेस्ट होगा और साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आंसर, और उस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और सभी बच्चे टेस्ट के साथ साथ ये ज़रूर बताए किसके कितने करेक्ट आंसर है और कितने रॉन्ग आंसर है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते रहे कि किसने कितने आंसर ठीक किए हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो नाउ स्टार्ट टुडे टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? नंबर 1 कैश, नंबर 2 बैंक, नंबर 3 BR और नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, इसमें आपको आंसर लगे हुए भी नज़र आ रहे होंगे। मैंने आंसर कुछ के ठीक लगा रखे हैं, कुछ के गलत लगा रखे हैं, जिससे कि आप इसमें से देख के आंसर ना दें। तो इसलिए आपको अपने सेंस अनुसार जो आपको लर्न हो उसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर बताइए। यस, तो इसका आंसर है शॉर्ट टर्म एसेट्स का ऑल ऑफ दीज। कैश, बैंक, BR तीनों ही शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है। तो इसका आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज। नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 फर्नीचर, नंबर 3 कैश, नंबर 4 क्रेडिटर्स। आपको इसमें करंट लाइबिलिटीज़ का एग्जाम्पल बताना है। तो गुडविल, फर्नीचर और कैश हमारी एसेट्स होती है, क्रेडिटर्स इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स के साथ साथ BP भी हमारी करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर, ये तीनों जो है ये क्या है? फिक्स एसेट्स नंबर 1, नंबर 2 करंट एसेट्स, नंबर 3 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका आंसर दीजिए। यस, इसका आंसर होगा 4th। इसका आंसर है इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क हमारी तीनों ही इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड के ही सेम है, पढ़ लीजिए एक बार आप। पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर, तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपेयर इन ए कंपनी बैलेंस शीट अंडर सब हेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस सब हेड में आता है? नंबर 1 अदर करंट एसेट्स, नंबर 2 कैश इक्विवेलेंट, नंबर 3 ट्रेड रिसीवेबल, नंबर 4 करंट एसेट्स। तो इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर है 1 अदर करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा अदर करंट एसेट्स में शो होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट की फॉर्म कौन सी है? A वर्टिकल फॉर्म, B हॉरिजॉन्टल फॉर्म, 3 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म और नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर दीजिए। यस, इसका आंसर है वर्टिकल फॉर्म। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अब जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज 1956। कंपनी एक्ट 1956 लिखना था यहाँ पे, पर ठीक है ना। तो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म होती है? वर्टिकल फॉर्म A, सेकंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म, थर्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म और 4th नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर है 3rd हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म। कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट को दोनों वे में, किसी भी वे में बना सकते थे, वर्टिकल फॉर्म में भी और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपेयर इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर द हेड। शॉर्ट टर्म बोरोइंग किस हेड में आता है बैलेंस शीट के? नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट लायबिलिटीज,
नंबर 3 नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नंबर 4 नॉन करंट एसेट्स। तो इसका आंसर दीजिए जी। इसका आंसर होगा सेकंड, करंट लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है करंट लाइबिलिटीज़ का ही सब हेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, दी एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड 1 ईयर और लेस आर नाउन एज। जिस एसेट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन 1 ईयर में या उससे पहले, उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 फिक्स एसेट्स, नंबर 3 इंटेंजिबल एसेट्स, नंबर 4 नॉन करंट एसेट्स। तो इसका आंसर दीजिए जी। हाँ, इसका आंसर होगा करंट एसेट्स। जिसका पेमेंट 1 साल से पहले हमें मिल जाता है वो करंट एसेट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 10, गुडविल इज, गुडविल क्या है? लिक्विड एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स, तीसरा टेंजिबल एसेट्स, नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट्स। तो आप इसका आंसर दीजिए। यस, इसका आंसर होगा इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज़ का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? नंबर 1 लैंड, नंबर 2 बिल्डिंग, नंबर 3 कैश और नंबर 4 क्रेडिटर्स। यस, इसका आंसर सभी दे सकते हो आप आसानी से। जी हाँ, इसका आंसर होगा 4th क्रेडिटर्स। लैंड, बिल्डिंग और कैश हमारी एसेट्स होती है और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लाइबिलिटीज। तो इसका आंसर है 4th। क्वेश्चन नंबर 12, इंटेंजिबल एसेट्स यूजली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। इंटेंजिबल एसेट्स किस कैटेगरी में आता है, यानी कि किसका सब हेड है? नंबर 1 फिक्स एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स, नंबर 3 सेम फिक्स एसेट्स और नंबर 4 नॉन ऑफ दिस अबव। तो इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर होगा फर्स्ट, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के ही 2 सब हेड होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। दैट इज क्लियर। तो इंटेंजिबल एसेट्स भी फिक्स एसेट्स का ही सब हेड होता है और इंटेंजिबल भी। क्वेश्चन नंबर 13, करंट द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ए लॉन्ग पीरियड 1 ईयर और मोर आर नाउन एज। जिस एसेट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड में या आफ्टर 1 ईयर, जिसे हम 1 ईयर के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं या लॉन्ग पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसेट्स में से किस नाम से जानते हैं? नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, नंबर 3 इंटेंजिबल एसेट्स, नंबर 4 नॉन करंट एसेट्स। जी हाँ, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। इसे हम जानते हैं फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि हम इसे फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं और नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। हाँ, इसका आंसर 4th भी हो सकता है, याद रखना, नॉन करंट एसेट्स पर। लेकिन फिक्स एसेट्स अगर मैं इनमें से आंसर दूँ तो फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव फिजिकली एक्सीडेंट बट आर राइट दैट हैव वैल्यू इज नाउन एज। द लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होती है फिजिकली, जिसे हम टच कर सकते हैं, किस नाम से जानते हैं? फिक्स एसेट्स के नाम से, नंबर 2 करंट एसेट्स के नाम से, नंबर 3 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका आंसर होगा टेंजिबल एसेट्स। विच एसेट्स वी कैन टच एंड सीन फिजिकली वी कॉल टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? जिन्हें हम सीन और टच नहीं कर सकते फिजिकली। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग इज द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी है इनमें से? नंबर 1 BR, नंबर 2 डेटर्स, नंबर 3 कैश और नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही हमारी करंट एसेट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बैलेंस शीट आर प्रीपेयर्ड मंथली, वीकली, डेली, एनुअली। जिसका आंसर दीजिए। डेली नहीं, इसका आंसर है 4th एनुअली। बैलेंस शीट जो प्रीपेयर होती है वो एनुअली होती है अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013। डेली तो उसके अकाउंट बनाए जाते हैं, पर बैलेंस शीट जो प्रीपेयर होगी वो लास्ट में होती है एनुअली। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज 2013, कंपनी एक्ट 2013। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप आसानी से सब दे सकते हो, वर्टिकल फॉर्म होती है जी। यस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज? नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 BP, नंबर 3 डेवेंचर्स, नंबर 4 क्रेडिटर्स। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका सब। यस, इसका आंसर होगा 3rd डेवेंचर।
डेबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, द बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट क्या है? ए स्टेटमेंट, ए अकाउंट, ए चार्ट, नन ऑफ दिस। तो बैलेंस शीट है ए स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन होती है बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच शो आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना, तो ये एक स्टेटमेंट होता है। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बिल रिसीवेबल्स अपेयर इन ए कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। और इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का ये हमारा टेस्ट था। सभी बच्चे किसने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने किसके करेक्ट है, कितने किसके रॉन्ग है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इन क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास बोर्ड CBSE के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू। और जिस बच्चों को, जो बच्चे इसका आंसर नहीं पढ़ पाए हैं या जो बच्चे ये क्लास नहीं पढ़ पाए हैं, तो इससे पहले वाली क्लास हमारी इन्हीं टॉपिक से थी, एसेट्स, लायबिलिटीज और बैलेंस शीट। थैंक यू। अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।